चलिए, तो व्याकरण का हम लोग पहला पार्ट में जो देखे थे, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, काल, लिंग, इतना देख लिए थे। और अभी हम लोग अगला क्लास में देखेंगे पहले क्रिया। तो क्रिया को हम लोग क्रिया नहीं लिखते हैं, इसमें क्रिया लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपका इसमें कि क्रिया के माने अर्थ फरिज करा और एकरा भिनु भेद करके बखान करा। ठीक है, मतलब इसका पूरा भेद भेद करके इसका बखान करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो खोरठा व्याकरण है जे शब्द से कोनो काम हवे के बात करे के पता चलो है, मतलब कोई काम होने का बात पता चले। ठीक है, उ शब्द के क्रिया कहल जाए। दोसर अर्थे कहल जाए तो कोनो वाई के कर्ता और कर्म रकम क्रिया के स्वरूप पावल जाए। ठीक है, तो कर्ता और कर्म दोनों पाया जाए। जैसे उ हो गया कर्ता और खाई है, उ आम खाई है, तो खाई हो गया कर्म। तो कर्ता और कर्म जो उनमें पावल जाए ओके क्रिया कहल जाए। ठीक है, राम जाई रहल है, उ आम खाई है। ठीक है, खोरठा भाषा पहिल पीएचडी करवैया, ये सब देखिए मतलब समा बांधने वाला बात हो गया कि महाराजा धीराज सेनापति पधार रहे हैं, वैसे ही लिखा हुआ है ऐसा कि खोरठा भाषा पहिल पीएचडी करवैया विद्वान डॉक्टर गजाधर महतो जी बाइक के माझे मोटा मोटी दूगो क्रिया के रूप बतवल हत, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, तो गजाधर महतो जी के द्वारा दो क्रिया बताया गया है, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। तो देखिए मूल क्रिया क्या है। मूल क्रिया खोरठा भाषाएं रूढ़ शब्द नियर रहो है, जैसे खा, पढ़, लिख, जो, आओ, पींद, ये सब। ठीक है, तो रूढ़ शब्द में होता है उसमें सिर्फ। ठीक है, मतलब सिर्फ एक वर्ड रहेगा। मूल क्रिया के धातु नाम हो जानल जाए, मूल क्रिया को धातु के नाम से भी जाना जाता है। मूल क्रिया के पेछू प्रत्यय जोड़ के क्रिया के स्वरूप बदलल जाए। जैसे पढ़ के पेछू एक प्रत्यय जोड़ के पढ़ेक बना है, पढ़ के पेछू वेक प्रत्यय जोड़ के पढ़वेक बना हुआ है। ठीक बा। आरो हुए मूल क्रिया के मदद करे खातिर जौन क्रिया के प्रयोग करल जाए ओकरा सहायक क्रिया कहल जाए। ठीक है, तो मूल क्रिया जो होता है वो रूढ़ शब्द होता है, और वो मूल क्रिया का मदद करने के लिए जो क्रिया का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहल जाए। जैसे हे, हई, ठीक है, ही, हिक, आरो मतलब इटीसी, है ना। राम आम खाई रहल है। ठीक है, तो हे हो गया सहायक क्रिया। ठीक है, अब क्रिया के भेद। तो खोरठा भाषा धुरंधर विद्वान एके झाजी क्रिया दूगो भेद बतौल हत। ये सब बार बार मत लिखिएगा, एक दो बार, एक आध बार हो गया पूरे कॉपी में, एक बार चलेगा, ये बार बार ये सब धुरंधर और ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, नोट्स बनाने टाइम थोड़ा दिमाग में आ जाता है, थोड़ा तो हो जाता है। ठीक है, और ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरा पर्सनल नोट्स है, बहुत जगह से देख के, बहुत किताब पढ़ के या बहुत और लेक्चर वेक्चर देख के बनाया हुआ नोट्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही इस नोट्स का रचयिता हूँ। ठीक है, फिर भी मेरा इसमें पर्सनल टच कुछ है। तो क्रिया के भेद। खोरठा भाषा धुरंधर विद्वान एके झाजी क्रिया के दूगो भेद बतवल हत। जैसे पहला है अकर्मक क्रिया। तो ऐसन क्रिया शब्द जेकरा से शरीर व गातिक अंग से संबंध रहा है उ शब्द एक अकर्मक क्रिया कहल जाए, मतलब उसमें कर्म नहीं होता है, ये मेन है। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो नहीं, डेफिनेशन उसका ये होना चाहिए। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो बाद में लिख सकते हैं कि जेकरा से शरीर व गातिक अंग से संबंध रहा है। मेन ये लिखना है कि ऐसन क्रिया शब्द जेकरा में कर्म नहीं रहा हो, ऐसन वाइक जौन में कर्म नहीं रहा हो। जैसे हेरेक, हुलेक, खुंदेक, कादेक, कांधेक, है ना, उठ, बैठ, तो ये सब कर्म नहीं है इस सब में। जैसे कि वो हुलेक रहल है। ठीक है, तो हुलेक ये कर्म इसमें एब्सेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं। और सकर्मक क्रिया कि ऐसन क्रिया खोरठा भाषाएं जे शब्द कोनो सवालवाची साड़ा का, की, कीना जोड़ल से ओकर जवाब फरिज हुआ है। सकर्मक मतलब उसमें कर्म हो। अब कर्म रहेगा तो सवाल करने से कर्म ही उत्तर में आएगा, है ना। कि क्या कह रहा है ना। जैसे क्वेश्चन मान लो कोई बोल रहा है कि राम ने श्याम से कहा, तो क्या कहा, इसका कुछ जवाब आएगा ना, कहानी कहा, कविता कहा, बात कहा। ठीक है ना। तो सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, खोरठा भाषाई जे शब्द कोनो सवालवाची साड़ा, सवालवाची ध्वनि का, की, कीना जुड़ल से ओकर जवाब फरिज हुआ है उ क्रिया सकर्मक क्रिया कहल जा है। जैसे कहे, खाई, है ना, तो खाई तो का खाई, तो भात खाई, है ना, आरो ई तरी मायर कूट के देखल जाए तो खोरठा भाषाएं क्रिया के आपन खांचा ढांचा है, जे कोनो संज्ञा और सर्वनाम बा कर्ता बाटले काम होवेक और करेक बोध करावा है।
ठीक है, कोई संज्ञा या सर्वनाम से काम होने या करने का बोध कराता है, उसी को क्रिया बोलते हैं। और क्रिया का अपना खांचा ढांचा खोरठा भाषाएं पावल जा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिया। अब हम लोग आते हैं विशेषण। ठीक है, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषण। विशेषण न बोलते हैं, क्यों ना बोलते हैं, विशेषण। ठीक है, तो हिंदी शब्द विशेषण के सोझा सोझी अर्थ विशेष गुण हवा है। मेंतुक व्याकरण संज्ञा और सर्वनाम के गुण बतवैया व बतनिहार शब्द के विशेषण कहल जाए। जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे मोहन लंबा लड़का है, तो लंबा क्या हो गया, उसका गुण हो गया, तो विशेषण हो जाएगा। दूसरा अर्थ कहल जाए तो संज्ञा और सर्वनाम के रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार बतवैया शब्द विशेषण कहा है। रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार। ठीक है, तो जैसे क्या क्या हो गया, करिया गरु, तो ये क्या हो गया, रंग हो गया। कन कन पानी, तो उसका गुण हो गया। गोला पठरू, है ना, उसका आकार हो गया। ढांगा डहर, ठीक है, ढांगा डहर मतलब लंबा डहर। ठीक है, तो ये सब हो गया आरो आरो। अब विशेषण के भेद, तो डॉक्टर ए.के. झा जी विशेषण के 4 भेद बतवल हत। गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, मात्रावाची और सर्वनामवाची विशेषण। तो ए.के. झा जी ये 4 भेद बताए हैं विशेषण का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। गुणवाची विशेषण है पहला, तो संज्ञा और सर्वनाम के रंग रूप दिशा दशा। ठीक है, तो ये नोट्स, अगर छोटा नोट्स आप लोग बनाइएगा तो यही सब लिखिएगा। गुणवाची में रंग रूप दिशा दशा स्वभाव काल हेन तेन के बोध करवैया शब्द गुणवाची विशेषण कहा है। एकर 5 भेद हव है। पहला है रंग बोधक। पहले हम लोग विशेषण का 4 बोध पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है गुणवाची, और गुणवाची का 5 भेद है अकेले। इसमें पहला है रंग बोधक। तो रंग गुण मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, रंग रूप दिशा दशा यही सब उसका गुण है। तो रंग बोधक है पहला, तो चरखा बकरा, सिदराही आम, है ना, करिया बदरी, ये सब हो जाएगा। फिर रूप और आकार बोधक में हो जाएगा चरकोनिया दोइन, ढांगा मरद, है ना, लंबा मरद। दशा बोधक मतलब तातल भात। तातल मतलब बताइएगा कमेंट्स में क्या होता है तातल का मतलब। जुड़ाइल खिचड़ी, है ना, ये सब बताइए। खोरठा का मतलब ये सब, जुड़ाइल तातल ये सब का क्या मतलब है। अगला है दिशा बोधक, तो पूर्व मुहे मुँह खाए के चाहिए, पूर्व मुहे खाए के चाहिए, ओकर घर के दहिने, तो ये सब दिशा बोधक हो गया। काल बोधक, पुरना चाउर, नावा लुगा। लुगा क्या होता है, पिछले क्लास में ही पूछे थे, बताइएगा। संख्यावाची विशेषण। ठीक है, अब अगला है पहला गुणवाची, दूसरा संख्यावाची। तो खोरठा भाषाएं जे शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की गिनती के पता चलो है, तो संख्यावाची नाम से ही पता है ना, कि जिससे गिनती का पता चलेगा। तो व्याकरण एकर 2 भेद पावल जाए, ठेकानवाची और अनठेकानवाची। ठेकान मतलब निश्चित, अनठेकान मतलब अनिश्चित। ठीक है, 2 बैल, सुरूपा कर 4 बेटा है, तो सब ठेकान है ना, श्योर है, सर्टेन है। अनठेकान मतलब कि उसका कोई श्योरिटी नहीं है ना, अनिश्चय। कई गो रुपया लेबा, सभे आमदिन चल गए, तो ये सब जो हो गया वो अनठेकानवाची हो गया। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है नोट्स। ठीक है, सिर्फ इसको पढ़ लीजिए आप, काम आपका हो जाएगा। बस याद रहना चाहिए एग्जाम हॉल में, पढ़ने से सिर्फ होगा नहीं। अगला है मात्रावाची विशेषण। जे शब्द से खोरठा भाषाएं मात्रा व परिमाण जैसे तोला, शेर, मन के पता चलो है, ओके, मात्रावाची कहल जाए। ठीक है, तो खोरठा भाषाएं मात्रावाची विशेषण के 2 भेद हवा है, ठेकान मात्रावाची और अनठेकान। तो मात्रा का भी कोई ये रहता है ना कि इतना है और इतना, थोड़ा, ज्यादा, कुछ, कम, ये सब अनठेकान है। और 1 किलो, 2 मन, 4 पसेरी, ये सब ठेकान मात्रावाची है। बस वही लिखा हुआ है कि 1 बीता जमीन खातिर लड़ गए, तो 1 बीता यानी ठेकानवाची हो गया। 2 मन आलू, तो ये सब ठेकानवाची। और अनठेकान में कटिकून, तनीसून, जरीसून, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी है विशेषण सर्वनामवाची। तो जे सर्वनाम शब्द से कोनो संज्ञा के विशेषता बोध हवे, उ शब्द के खोरठा भाषा सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। ठीक है, कोनो संज्ञा के विशेषता बोध हवा है, तो जो संज्ञा का विशेषता बताए उसको सर्वनामिक विशेषण। जैसे उ गिदर कांदो है, तो गिदर मतलब बच्चा, वो बच्चा कांदो है, वो बच्चा रो रहा है। उ बच्चा, उ गिदर। ई गाय 4 बाल्टी दूध दे है, तो ई गाय, गाय का विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण आ जाता है। डॉक्टर बी.एन. होदार अपनी किताबें 6 भेद बतवल हत, तो इसके 4 के अलावा 2 और भेद बताए थे बी.एन. होदार जी। तुलनावाची, जैसे खोरठाएं जे शब्द से 2 संज्ञा के माझे
तुलना व जोख जोखी के बोध हवा है ओकरा तुलनावाची व जोख जोखी विशेषण कहल जाए, जिससे तुलना किया जाए। जैसे झारखंड के बिहार से बेसी बोन झार पावल जाए, तुलना हो रहा है बिहार से, तुलनावाची विशेषण बेसी, है ना। गीता ले बेसी सुंदर सीता है, और आप लोग बताइएगा तुलनावाची का और क्या क्या हो सकता है ना। विशेषणवाची विशेषण लास्ट है ये। तो खोरठा बचाए जे शब्द गुला से विशेषण शब्द के विशेषता के बखान करो है, तो विशेषण का भी तो विशेषता होता है। वह लंबा लड़का है और वह बहुत लंबा लड़का है, तो लंबा का विशेषता हो गया बहुत, है ना। पंजाबी बड़ी साहसी हो वह, तो साहसी तो अपने आप एक विशेषण है, उसका भी विशेषण बड़ी लग गया, तो ये जो बड़ी कहलाएगा वो विशेषणवाची विशेषण कहलाएगा। वो बहुत बेस गवैया है, तो बेस तो एक है ही विशेषण, और इसके पहले बहुत लग गया, तो ये बहुत हो गया वो विशेषणवाची विशेषण। तो कंक्लूजन लिखते हैं कि ऊपरेक बात से परिच हवे है कि खोरठाएं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतवैया शब्द विशेषण कहा है। ठीक है, और भी इसमें जोड़ सकते हैं आप लोग को अगर मन होगा तो, कि विशेषण के अपन खांचा ढांचा है ना, खोरठाएं अपन खांचा ढांचा है, ये सब लिख सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। कोनो भाषाएं उपसर्ग और प्रत्यय के आंचा ढांचा पावल जाए, हर भाषा में पाया जाता है। जे भाषाएं कोनो शब्द के क्षमता बढ़वे खातिर बा कोनो शब्द के बोड़ रूप करे लागिन और उस शब्द के नवा अर्थ फुर्चावे खातिर। तो देखिए ये तीन है जो अंडरलाइन किया हुआ है, तीनों मेन पॉइंट्स है इसमें जो आपको याद रखना है कि पहला क्षमता बढ़वे खातिर, दूसरा शब्द के बोड़ रूप करे खातिर, और तीसरा नवा अर्थ फुर्चावे खातिर। तो तीनों काम होता है, क्षमता भी बढ़ता है शब्द का बड़ा रूप भी निखर के आता है और उसका नया रूप भी आता है। ठीक है, तो व्याकरणे व्यवस्था करल गेल है, एकरे मेसर कोसर रूप उपसर्ग प्रत्यय रूपे ठाव ठेकान देल गेल है। तो पहला है उपसर्ग। तो खोरठा भाषाएं कोनो शब्द के बड़ करे खातिर, नवा अर्थ खातिर और नवा आकार देवे खातिर शब्द के आगू जोड़ल जाए वाला रूप के उपसर्ग कहल जाए। मेन है क्या कि पॉइंट की शब्द के आगे जोड़ा जाता है। जैसे खेचरा है, खेचरा के आगे अध जोड़ दिए तो अध खेचरा, खोपड़ा के आगे अध जोड़िए अध खोपड़ा। एकर आरोप प्रत्यय हेठे रकम देवल जाए पारे। तो एग्जाम्पल इसका मेन है, डेफिनेशन छोटा सा ही है, एग्जाम्पल है। देखिए अध उपसर्ग जोड़ के क्या बनेगा, अधरतिया, अध कपारी, अध कचरा। ठीक है, अ उपसर्ग जोड़ के अतिथि, अनाथ, अकेला, है ना। नी उपसर्ग जोड़ के निमोह, निगोड़िया, निमुहिया, है ना। नी उपसर्ग जोड़ के गाली भी बनता है, कोठा में देती है बहुत गाली औरत लोग सब। 4 में है घर उपसर्ग जोड़ के बनेगा घर घुसना, घर बारी, घर मड़वा। ठीक है, काठ उपसर्ग जोड़ के कठफोड़वा, कठचिरवा, कठघोड़ा। ठीक है, तो और भी बहुत सारा उपसर्ग होगा, सब एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग बुक में। अगला है देखिए प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है कि शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, सेम चीज काम ये भी करता है ना, कि क्षमता बढ़ावा है, नवा रूप देवा है और नवा अर्थ फुर्छावा है। ठीक है, खोरठा व्याकरण प्रत्यय कहल जाए पेछू जोड़ के। ठीक है, खोरठा भाषाएं प्रत्यय जोड़े की प्रवृत्ति देख ढेर है, सहे खातिर खोरठा भाषा प्रत्यय योगात्मक भाषा कहल जाए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में लिखना होगा। खोरठा को प्रत्यय योगात्मक भाषा, प्रत्यय योगात्मक भाषा कहल जाए। प्रत्यय के खोरठा भाषाएं अपन परंपरा है, जैसे पढ़ का हो जाएगा पढ़ाइत, अइत प्रत्यय जोड़ के, है ना। अब एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। एक आरोप प्रत्यय हेठे रकम देवल जाए पारे। अइत से बन गया चलइत, पियइत, बकइत, खाइत। ठीक है, नी से बन गया ढोलनी, रोपनी, ढकनी, है ना। औती प्रत्यय जोड़ के बन गया बपौती, निज निझौती, अपनौती। निज निझौती हम लोग यूज करते हैं ना कंक्लूजन लिखने के लिए। गर प्रत्यय जोड़ के हुबगर, डटगर, हिमैतगर। ठीक है, आहा प्रत्यय जोड़ के भूताहा, रोगाहा, झगराहा, है ना, आरो। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है कि ई तरी मायर कूट के कहल जाए परे कि खोरठाएं कोनो शब्द हुबगर और डटगर बनवे खातिर उपसर्ग और प्रत्यय के व्यवस्था करल गेल है, जेकर से खोरठा भाषाएं एगो भिन्नु प्रवाह, रुचि और पहचान बनो है। खोरठा भाषा, ये सब जो लाइन है ना कि खोरठा जेकर से खोरठा भाषाएं एगो भिन्नु प्रवाह, रुचि और पहचान बनो है, तो ये सब आप किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। कंक्लूजन वाला लाइन याद रखिए, कुछ पॉइंट्स। तो खोरठा भाषाएं कोनो शब्द के आगू उपसर्ग और पीछू प्रत्यय जोड़ल जाए, सहे खातिर खोरठा भाषाएं उपसर्ग के अगाड़ी और प्रत्यय के पिछाड़ी भी कहल जाए। तो उपसर्ग को अगाड़ी और प्रत्यय को पिछाड़ी कहा जाता है खोरठा में। ठीक है, ये हो गया। आखिरी आपका बच जा रहा है कारक। ठीक है, तो अभी 15 मिनट तो होने वाला है, बट हम लोग देख लेते हैं कारक। ठीक है, हिंदी शब्दे कारक कर सोझा सोझी अर्थ करे वाला, जा करवैया या जा करनिहार हवा है। तो जैसे हानिकारक तो हानि करने वाला, हितकारक तो हित करने वाला, है ना। तो सोझा सोझी हिंदी में अर्थ होता है, लेकिन व्याकरण
खोरठा व्याकरण संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के कारक कहल जाए जेकर से संज्ञा और सर्वनाम के माझे कोनो नाता गोतर के पता चलो है। तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में कोई नाता रिश्ता का पता चलता हो जिस शब्द से, उसको हम लोग कारक कहते हैं। जैसे कारक से वाक्य के मझे एगो सार्थक अर्थ फरिच हुआ है ना। जैसे राम रावण मारा, तो कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, लेकिन राम ने रावण को मारा, तो ने और को इसमें जो है वो कारक हो जाएगा। ठीक है। दोसर अर्थ कहल जाओ तो कारक व्याकरण के उ व्यवस्था है जेकर से वाक्य के मझे एगो अर्थ स्पष्ट सपट होवा है। ठीक है। संज्ञा और सर्वनामे के माझे नाता गोतर खातिर जे चिन्ह प्रयोग करल जाए ओकरा कारकीय चिन्ह विभक्ति परसरग कहल जाए। ठीक है। तो चिन्ह जो प्रयोग होता है जैसे काके की रा रे रीना ने नी, ये सब। राम रावण के सीताक लई तीर धनुक से जुधे मार लई, तो राम रावण के, तो के हो गया एक, है ना, कारक। सीताक लई तीर धनुक से जुधे, तो ए प्रत्यय भी होता है, अरे कारक होता है। ठीक है। तो हिंदी शब्द कारक कर सोचा सोची अर्थ करे वाला जा करवैया जा करनिहार हुआ है, जैसे हानिकारक हितकारक। तो ये फिर से शायद रिपीट हो गया है, सेम चीज। ठीक है। तो कारक के भेद अब देखते हैं हम लोग। तो डॉक्टर ए.के. झा जी अपन किताबे खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण कारक के हिंदी रकम 8 गो भेद बतवल है, जे 8 रकम है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। कितना बार पढ़ लिए हैं हम लोग, क्लास 4 5 से हमको लगता है पढ़ते होंगे। तो हिंदी का चिन्ह भी देखिए यहाँ पे हम दे दिए हैं और खोरठा चिन्ह भी दे दिए। तो ने का प्रयोग कर्ता ने नहीं होता है, हम लोग खोरठा में नहीं बोलते हैं कि राम ने, रामे, है ना, कंसे। ठीक है। तो ने नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो या तो ने नहीं लगाएंगे, ठीक है, या तो मतलब कुछ भी नहीं लगाएंगे। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम रावण ने मार लय। ठीक है। तो या तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे भी तो रामे भी लगा सकते हैं, रामे रावण के मार लय। ठीक है। फिर कर्म में को के जगह रा या क यूज होता है, बताएंगे अभी। करण में ए से, संप्रदान में ले लाई लागिन खातिर। अपादान जो अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें या तो से लगा सकते हैं या ले, पेड़ ले पतई झरो है ना। संबंध कारक का के की होता है, तो क कर एक यूज होता है इसमें। अधिकरण में आई वाई ए वे ये सब यूज होता है, और संबोधन में अगो यूज होता है, अहो भी यूज होता है कहीं कहीं। कर्ता कारक खोरठा भाषाएं कर्ता कारक के चिन्ह मोटा मोटी प्रयोग नहीं हुआ है, मकिन सिखरिया खोरठा में कोनो निश्चितता खातिर ए चिन्ह के प्रयोग करल जाए। जैसे राम ने मारा, रामे मार लय। कोयल ने मीठा गाया, कोयले मीठ गालय। ठीक है। कर्म कारक तो कर्म के फल जे पड़ो है, कर्ता के फल जे पर पड़ो है उसको कर्म कारक बोला जाता है। खोरठा भाषाएं कर्म कारक लाई के और रा विभक्ति के प्रयोग हुआ है। राम ने, तो राम रावण के मार लय, और हामे चरकू के पिटलियाँ। ठीक है। तो के या रा होता है। ठीक है। करण कारक तो कोई भी काम करने में जिसका सहायता लिया जाए उसको करण बोलते हैं। ठीक है। जैसे खोरठा भाषाएं करण कारक के विभक्ति रूपे से चंद्र बिंदु या ए विभक्ति के प्रयोग करल जाए। जैसे गुरुजी सोटी से सोट लाए। ठीक है। तो गुरुजी ने छड़ी से पीटा का हो जाएगा गुरुजी सोटी से सोट लाए। फिर कारू ने चाकू से काटा, उसका हो जाएगा कारू चाकुएं काट लाई। तो ए पर विभक्ति का यूज हो रहा है करण में। फिर है संप्रदान। खोरठा भाषाएं संप्रदान कारक के विभक्ति रूपे ले ला लागिन खातिर के प्रयोग करल जाए। जैसे खाइक लागिन चिवरा न खाई, तोहर खातिर जान कुर्बान। तो ये सब लागिन खातिर ये सब हो जाएगा संप्रदान। अब अपादान में आते हैं, जहाँ अलग होने का अर्थ होता है, अलगाव बिलगाव हुआ है या तुलना किया जाता है। तो खोरठा भाषाएं अपादान कारक विभक्ति से और ले के प्रयोग करल जाए। गाछ ले पतई गिरलई, चरकू रिक्शा ले उतर लें। ठीक है। अलग होने का अर्थ हो रहा है दोनों में। संबंध कारक संबंध जहाँ दिखाया जाता हो, तो कर एक प्रसर्ग के प्रयोग करल जाए। जैसे रामे का बाछर है ना, तो एक प्रत्यय यूज हुआ इसमें। गाय कर शुद्ध घी है, तो कर प्रत्यय यूज हुआ। संबंध कारक है गाय और दूध के बीच, तो कर यूज हुआ। अधिकरण कारक तो कोई चीज के ऊपर, जैसे मेज पर किताबें रखी हैं, तो ये अधिकरण यूज होता था। तो खोरठा भाषाएं अधिकरण कारक लाई आय वाय ए वे प्रभक्ति के प्रयोग करल जाए। जैसे तो हर किताब टेबुलवाएं रखल है, जैसे हिंदी में क्या लिखते हैं, टेबुल पर रखी है, तो पर की जगह वाय यूज होता है, आय यूज होता है, दामुदरे कुराएं। ठीक है। संबोधन कारक आखिरी है कि बुलाने या हकाने के लिए। संबोधन कारक खातिर विभक्ति चिन्ह अरो, अरे, अहो, अगे, अगो प्रयुक्त होता है। अरे कारू मत पी दारू, वाह कविता हो गया है। तो अरे कारू मत पी दारू। ठीक है। तो अरे, अगे माए तनी पानी लाइन दे,
तो अगे यूज हो गया। ठीक है, अब इसका खोरठा कारक का विशेषता देख लेते हैं हम लोग। तो खोरठा भाषाएं कारक के भिन्नु भिन्नु विशेषता है, जेकरा हम हेठे रकम उखरावल ही। ई बात सच है कि पैत भाषा का अपन कारकीय चिन्ह हव है, सेहे खातिर खोरठा भाषा का अपन कारकीय चिन्ह है। खोरठा भाषा कारकीय विभक्ति की विविधता बहुलता है, जो खोरठा भाषा कारकीय विशेषता है। तो थोड़ा सा बढ़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, इतना नहीं लिखना है, वहीं तक ठीक है। कि ये बात सच है कि पैत भाषा का अपन कारकीय चिन्ह हव है, सेहे खातिर खोरठा भाषा का अपन कारकीय चिन्ह है। खोरठा भाषाएं कर्म कारक और संबंध कारक के चिन्ह के माझे मेल जोल पावल जाए। करण और संबंध दोनों में यूज होता है सेम चीज। करण कारक और अपदान कारक की विभक्ति मोटा मोटी एक के रकम भेटा है। तो ये सब उसका विशेषता भी हम लोग बता रहे हैं कि कर्म और संबंध एक जैसा है और करण और अपदान एक जैसा है। संबोधन कारक की विभक्ति खोरठा क्षेत्र की संस्कृति के बोध करावे। तो संबोधन कारक में जो होता है ना, अरे अहो, तो मेन ये सब खोरठा क्षेत्र में ही होता है। तो ये इसका एक संस्कृति का बोध कराया। रामगढ़िया खोरठाएं संबोधन कारक चिन्ह अगो या ए के प्रयोग हव है। मिंतु परनदिया खोरठा क्षेत्र एगो अगे या एगो के टवान मिलो है। ठीक है, तो रामगढ़िया रामगढ़ की तरफ और परनदिया माने दामोदर उस पार। ठीक है, दामोदर के उत्तर की ओर जो हो गया वो परनदिया बोलते हैं उसको। तो निज निजौती कहल जाए परे कि खोरठा लोक भाषा के धनी है और ई भाषाएं कारक चिन्ह के ढेर प्रयोग पावल जाए। यह खातिर खोरठा भाषा का अपन कारकीय विशेषता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्याकरण का द एंड। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।